Assalamualaikum. Welcome to your class of English through the Guardian College. आज की क्लास में हमने बुक 3 की 4th पोएम को पढ़ना है। 4th पोएम का टाइटल है ओ वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। 4th पोएम का जो टाइटल है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। यूनिवर्सली इस टाइटल को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई, यानी इसका जो टाइटल है उसको दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी एरिया में रहने वाला शख्स जब भी वो इस टाइटल को पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएगा। यानी जब आपने इस पोएम के टाइटल को पढ़ना है, आप उस वक्त जो भी काम कर रहे हैं, आपकी जो भी फील्ड है, आपकी जो भी डेस्टिनी है, आप इस टाइटल को पढ़ने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप ठीक कर रहे हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन ठीक है या गलत। इस टाइटल के पीछे पोइट का क्या रीज़न था, पोइट क्या कहना चाहता है, इस सब को जानने के लिए हमने देखना है पोइट का इंट्रोडक्शन यानी पोइट का तारुफ। पोइट्स इंट्रोडक्शन यानी पोइट का तारुफ देखना है हमने। पोइट का नाम है W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने इस पोएम को लिखा। He gives lesson of bravery, courage and confidence. W.H. ऑर्डन अपने वर्क के थ्रू जो उसके रीडर्स हैं, जो उसकी पोइट्री को पढ़ने वाले हैं, उन्हें वो कुछ लेसन देता है। वो उन्हें बहादुरी सिखाता है, वो उन्हें अज़्म व हिम्मत का दर्स देता है, वो उन्हें बाअतमाद होना सिखाता है। यानी W.H. ऑर्डन के वर्क से हमें ये लेसन मिलते हैं कि हमने कैसे बहादुर होना है, कैसे हमने अज़्म व हिम्मत का मुज़ाहरा करना है और कैसे हमने बहादुरी दिखानी है। He wrote poem in a dialogue form. जब इस पोएम की हम बात करते हैं तो ये जो पोएम है वो टिपिकल पोएम्स की तरह नहीं है। इससे पहले हमने 3 पोएम्स को पढ़ा। तीनों पोएम्स का जो पैटर्न था वो इस पोएम से डिफरेंट था। इस पोएम में क्या डिफरेंट है, रोट पोएम इन अ डायलॉग फॉर्म, यानी एक डायलॉग की तर्ज में इसमें पोएम लिखी गई है और डिफरेंट डायलॉग्स के थ्रू पोइट का जो थीम है, जो पोइट का मीनिंग है वो हम तक कन्वे हो जाता है। उसका रीडर जो है, जो इस पोएम का रीडर है, वो पोएम के डायलॉग्स के थ्रू पोएम के मीनिंग को समझता है। तो पोइट का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। W.H. ऑर्डन ने इसको लिखा, उसने ब्रेवरी, करेज और कॉन्फिडेंस का लेसन दिया। उसने इस पोएम को डायलॉग फॉर्म में लिखा। तो अब इस पोएम के अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं, यानी पोएम की समरी को अब हम देख लेते हैं। जी, अब देख लेते हैं पोएम समरी। डायलॉग बिटवीन रीडर एंड राइटर, यानी ये जो पोएम है ये एक डायलॉग फॉर्म में है। डायलॉग रीडर और राइटर के दरमियान है। रीडर कौन है, इसके लिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। रीडर प्रेजेंट्स कोवर्ड पीपल। रीडर जो है वो बुज़दिल लोगों की नुमाइंदगी करता है। रीडर ऐसे लोगों को प्रेजेंट कर रहा है जो डरते हैं, जो खौफजदा होते हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट है राइडर, यानी राइडर कौन है। राइडर प्रेजेंट्स ब्रेव पीपल। राइडर बहादुर लोगों की नुमाइंदगी करता है। राइडर प्रेजेंट्स ब्रेव पीपल, यानी राइडर बहादुर लोगों की नुमाइंदगी करता है। वो ऐसे लोगों को प्रेजेंट करता है जो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करते हैं, जो सिर्फ बातें नहीं करते, जो खौफजदा नहीं होते। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि रीडर और राइडर के दरमियान प्रॉब्लम क्या है, क्या बात चल रही है। रीडर ट्राइज टू स्टॉप एंड फ्राइटन द राइडर फ्रॉम जर्नी। जो राइडर है वो किसी सफ़र पे जाना चाह रहा है, उसे अपनी मंजिल मकसूद हासिल करनी है, लेकिन रीडर उसको उस सफ़र पर नहीं जाने दे रहा। वो उसे रास्ते की मुश्किलात के बारे में डरा रहा है, वो उसे रास्ते में जो हर्डल्स आनी हैं, जो परेशानियां आनी हैं, वो बता के खौफजदा कर रहा है। लेकिन लास्ट पॉइंट में देखते हैं कि राइडर ने क्या किया, क्या वो डर के बैठ गया या वो अपनी मंजिल के लिए निकला। बट राइडर लीव्स ऑल हार्डशिप्स फॉर रीडर एंड मूव्स फॉरवर्ड। लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि जितनी भी मुश्किलात थीं, जितनी भी हर्डल्स थीं, उन तमाम को राइडर ने पीछे छोड़ा और वो खुद आगे बढ़ गया।
यानी ये जो पोएम है ये रीडर और राइटर के दरमियान डायलॉग है। रीडर कोवर्ट पीपल को प्रेजेंट कर रहा है, राइटर बहादुर लोगों को। रीडर राइटर को यानी एक बहादुर शख्स को डराने की कोशिश कर रहा है कि तुम सफ़र पर ना जाओ, रास्ते में तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो उसे उन मुश्किलात को बार बार रिपीट करता है, उसे डराने की भी कोशिश करता है, पर राइडर खौफज़दा नहीं होता। राइडर तमाम तर हालात, तमाम तर मुश्किलात को पीछे छोड़ता है और आगे बढ़ के अपनी मंजिल पा लेता है। यानी पोएट ने इसमें हमें समझाने की ये कोशिश की कि वो तमाम लोग जो डरते हैं, जो खौफज़दा होते हैं, जो नहीं अपने सफ़र पे निकलते, जो अपनी मंजिल के लिए रास्ता नहीं ढूंढते, वो हमेशा डर के बैठे रहते हैं। डर उन्हीं के लिए है जो डरते हैं, जबकि वो लोग जिन्होंने अपनी मंजिल को पाना है, जो हार्डशिप्स का सामना करते हैं, जो मुश्किलात से लड़ते हैं, वो ज़रूर एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते हैं। जी, अब देख लेते हैं टेक्स्ट ऑफ पोएम। ओ वेयर आर यू गोइंग, सेड रीडर टू राइडर, दैट वैली इज फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, yonder's the midden whose odors will madden, the gap is grave where the tall return। पोइट कहता है फर्स्ट लाइन में, उसने रीडर के बारे में बताया। रीडर जो बुज़दिल लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, रीडर वो शख्स जो डरता है, जो बैठ के किताब पढ़ रहा है। रीडर ने राइडर से कहा, ओ वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। दैट वैली इज फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न। अब वो जो रीडर है, जो बुज़दिल शख्स है, वो राइडर को यानी एक बहादुर शख्स को डराने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहता है दैट वैली इज फैटल, कि वो वादी जो बहुत ही खौफनाक है, वो वादी तो तबाहकुन है कि जब वहाँ पे हीट पड़ती है, जब वहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो वो एक भट्टी की तरह तप उठती है। वो वादी बहुत नुकसानदेह है, वो रास्ता बहुत नुकसानदेह है जहाँ से तुमने गुजरना है। Yonder's the midden whose odors will madden। पोइट कहता है कि वो वादी, वो रास्ता जहाँ से तुमने गुजरना है, वहाँ गर्मी की इतनी शिद्दत है कि वो वादी भट्टी की तरह तप उठती है। Yonder's the midden whose odors will madden। पोइट कहता है कि वहाँ पे जो गंदगी है, उस गंदगी में से जब स्मेल उठती है तो वो इस कदर खतरनाक होती है कि वो इंसान को पागल कर सकती है। The gap is grave where the tall return। पोइट कहता है कि वहाँ पे बड़े बड़े जो है, वहाँ पे गड्ढे हैं, वहाँ पे रास्ते में खाई है। यानी रास्ते की मुश्किलात से वो राइडर को डराने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि उस वादी में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अब बड़े बड़े लोग, बड़े बहादुर लोग भी उस रास्ते तक जाके वापस आ जाते हैं। वो उससे आगे नहीं जा सकते, वो उस गैप को क्रॉस नहीं कर सकते। यानी ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें रीडर ने राइडर को डराने की कोशिश की। इसमें रीडर ने राइडर को खौफज़दा करने की कोशिश की, उसे रास्ते की मुश्किलात बताई। ये तो था इस स्टैंजे का थीम। अब अगर इस स्टैंजे की लैंग्वेज की बात करें तो इस स्टैंजे की लैंग्वेज में पोएट ने जो है बहुत ही अच्छी वर्डिंग इस्तेमाल की। उसने यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच की रूह से भी एक टर्म को यूज किया। वो टर्म है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? ALLITERATION। एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, यानी उसने वर्ड्स को रिपीट करके खूबसूरती पैदा की। इस तरह से उसने वर्ड्स को रिपीट किया। फर्स्ट लाइन में अगर हम रीडर और राइडर को देखें, रीडर और राइडर दोनों जो वर्ड्स हैं वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी उसने एक ही अल्फ़ाबेट को रिपीट किया, तो इसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप से एलिट्रेशन कहते हैं। जी, तो इस स्टैंजा में हमने देखा कि रीडर ने राइडर को डराने की कोशिश की। पोइट की लैंग्वेज को अगर हम देखें तो डिक्शन उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो लैंग्वेज बहुत इजी है। उसने एलिट्रेशन की टर्म को भी इस्तेमाल किया। अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं कि सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है। जी, ओ डू यू इमेजिन सेड फेरर टू फारर,
That dusk will delay on your path to the pass. Your diligent looking discover the lacking. Your footsteps feel from granite to grass. अभी जो है, जो खौफजदा शख्स है, जो किताब पढ़ने वाला है, ओ डू यू इमेजिन सैड फेरर टू फारर, जो खौफजदा शख्स है वो दूर जाने वाले से कह रहा है कि क्या तुमने इमेजिन किया, क्या तुमने सोचा। That dusk will delay on your path to the pass. वो कहता है कि जो तुम्हारा रास्ता है उसे रास्ते की मुश्किलात के बारे में वो दोबारा डरा रहा है कि तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। Your diligent looking discover the lacking, कि तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत ही जो है हार्ड वर्किंग पर्सन हो, लेकिन तुम्हें ज़रूर मुश्किलात का सामना होगा। तुम्हें जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खाना पीना रिहाइश, तुम्हें उसकी कमी होगी। यानी जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। उस रास्ते में तुम्हें तुम्हारी बेसिक नीड्स भी नहीं मुहैया की जाएंगी। लास्ट लाइन लिखते हैं, योर फुटस्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। अब वो उसके कदमों की बात करता है कि जो तुम्हारे कदम हैं वो सिर्फ और सिर्फ सख्ती झेलेंगे, यानी तुम्हारे रास्ते में कहीं भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम पत्थरों की सख्ती को झेलोगे या फिर घास पे चलते रहोगे, यानी कहीं तुम्हें कोई रिहाइश नहीं मिलेगी, कोई सुकून नहीं मिलेगा। इस स्टैंजा में भी जो रीडर है, जो फेरर है, उसने राइडर को या फारर को खौफजदा करने की कोशिश की। यहाँ पे भी पोइट ने एलिट्रेशन की टर्म को इस्तेमाल किया। फेरर और फारर दोनों ही उसने एफसे वर्ड यूज किए। सेकंड लाइन में देखें तो उसने डस्क और डिले, इसमें भी डी को इस्तेमाल किया। थर्ड लाइन देखें, डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, डिलीजेंट में भी उसने डी का इस्तेमाल किया, डिस्कवर में भी उसने डी का इस्तेमाल किया। यानी एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करके पोइट ने लैंग्वेज को खूबसूरत बनाया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। Oh, what was that bird? Said horror to hearer. Did you see that shape in the twisted trees? Behind you swiftly, the figure comes softly. The spot on your skin is a shocking disease. अब दोबारा जो खौफजदा शख्स है, जो किताब पढ़ने वाला है, वो दूर जाने वाले शख्स को डरा रहा है। Oh, what was that bird? Said horror to hearer. अब जो खौफजदा है वो सुनने वाले शख्स से कह रहा है कि क्या तुमने वो परिंदा देखा? Did you see that shape in the twisted trees? कि बल खाते दरख्तों में क्या तुमने वो भूत देखा, वो साया देखा? Behind you swiftly, the figure comes softly. उसे जो है रीडर कह रहा है, खौफजदा शख्स कह रहा है कि जब जब तुम आगे जाओगे तुम्हारे पीछे ये भूत आएगा। The spot on your skin is a shocking disease. और तुम्हारी स्किन पे जो ये एक स्पॉट है, जो एक दाग है, जो एक निशान है, ये ज़रूर एक ख़तरनाक बीमारी है। यानी यहाँ पे भी वो उसे रास्ते की मुश्किलात बता रहा है कि जब तुम बल खाते दरख्तों में से गुजरोगे तो ज़रूर तुम्हारे पीछे कोई भूत आ सकता है, तुम्हें कोई ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। यानी इन शॉर्ट वो राइडर को, हेरर को, फारर को, दूर जाने वाले को खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है, उसके सफ़र पे नहीं जाने दे रहा। इस स्टैंजा में भी पोइट ने एलिट्रेशन की टर्म को इस्तेमाल किया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। Out of this house, said rider to reader. अब ये लास्ट स्टैंजा है। इससे पहले हमने जितने स्टैंजास पढ़े उसमें सिर्फ और सिर्फ जो खौफजदा शख्स था, जो रीडर था, जो फेरर था, जो हॉरर था, जो डरने वाला था, वो बोलता रहा। लेकिन इस स्टैंजा में जो राइडर है, जो फारर है, जो हेरर है, यानी जो बहादुर शख्स है, जो प्रैक्टिकल कुछ कर रहा है, वो बोलेगा। आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर। राइडर ने रीडर को कहा कि इस घर से बाहर, योर्स नेवर विल सेड फारर टू फेरर। दूर सफर पर जाने वाले ने खौफजदा शख्स से कहा कि इस घर से बाहर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, इस घर से बाहर जब निकलोगे तो वो खौफ, वो मुश्किलात वैसे नहीं होंगी।
दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हेरर टू हॉरर। जो सुनने वाला शख्स था यानी जो बहादुर शख्स था उसने खौफजदा शख्स से कहा कि जो मुश्किलात हैं, जो जिंदगी में तकालीफ हैं, जो हार्डशिप्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो उनसे डरते हैं। यानी वो रीडर को कहता है कि अगर तुम खौफजदा हो रहे हो तो ये जरूर तुम्हें डराएंगी, तुम्हें तकलीफ देंगी। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर, ये सब कहने के बाद राइडर जो था, जो फारर था, जो हेरर था, वो अपने सफर पे निकल पड़ा। यानी इस स्टैंजा में जो बहादुर शख्स है, जो मजबूत है, जो नहीं डरता, उसने खौफजदा शख्स को समझाने की कोशिश की कि इस घर से बाहर तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। इस घर से बाहर कोई तकालीफ, कोई जो मुश्किलात हैं वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तकालीफ, ये डर, ये खौफ, ये तमाम तर मुसीबतें उसी के लिए हैं जो इनसे डरता है। ये सब कहने के साथ ही राइडर ने तमाम तर खौफ को, तमाम तर परेशानियों और मुश्किलात को पीछे छोड़ा और वो आगे अपने सफर पे चला गया। यानी पोइट ओवरऑल पोइम में हमें ये मैसेज देता है कि मुश्किलात और जो डर है, जो खौफ है, वो उसी के लिए है जो इससे डरता है। जो इस डर को शिकस्त दे के आगे बढ़ जाता है वो जरूर अपनी मंजिल को पा लेता है। उम्मीद करती हूँ कि पोएम आपको समझ आ गई। अब देखते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। जी, एलुजन, ALLUSION। जी, एलुजन का मतलब है हवाला यानी कोई भी रेफरेंस देना। नेक्स्ट है ILLUSION, एलुजन यानी डिसेप्शन, धोखा, नजर का फ्रेब। नेक्स्ट देखते हैं ALTAR, अल्टर, अल्टर यानी कुर्बान गाह। नेक्स्ट है ALTER, अल्टर यानी चेंज कर देना, तब्दील करना। थर्ड पे देखते हैं ANGEL, एंजल यानी फरिश्ता। नेक्स्ट इसका वर्ड है ANGLE, एंगल यानी जाविया। देन है ASCENT, असेंट यानी चढ़ाई। सेकंड है ASSENT, असेंट यानी मंजूरी। थर्ड इसका देख लेते हैं CONSENT, कंसेंट यानी परमिशन या इजाजत। लास्ट है BAIL, बेल, बेल यानी जमानत। सेकंड इसका वर्ड है BALE, बेल, बेल यानी गांच। जी, तो 5 पेयर ऑफ वर्ड्स और इसके साथ आपने पोएम को प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।